सौबात की एक बात यह कि ट्रंप तालिबान को धमकी क्यों दे रहे हैं कि उनको बगराम एयरबेस वापस करो। आखिर ऐसा क्या है बगराम में कि ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि नहीं दोगे तो बहुत बुरा होगा। तो इस पूरी खबर का समझने के लिए इसका पूरा इतिहास भूगोल समझना जरूरी है। तो अफगानिस्तान का नक्शा तो पब्लिक ने देखा होता है कई बार, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसको भारत की तरफ से देखा होता है। लेकिन इस पूरे खेल को समझने के लिए अफगानिस्तान की लोकेशन और फिर बगराम की लोकेशन को समझना जरूरी है। तो जरा फिर से देखिए अफगानिस्तान है कहां। यह देश पहाड़ों और रेगिस्तान का ऐसा टुकड़ा है जो चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है। समुद्र से इसका कोई रास्ता नहीं। यहां करीब 4 करोड़ लोग रहते हैं और इसकी राजधानी है काबुल, ये तो आप जानते ही हो। इसके आसपास कौन कौन है? उत्तर में ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश हैं। पूर्व में पाकिस्तान और थोड़ी सी दूरी पर पीओके वाला भारत का इलाका है। दक्षिण में फिर पाकिस्तान है और थोड़ा और उत्तर में यह चीन के भी पास है। अफगानिस्तान की सीमा चीन के साथ सिर्फ 92 किलोमीटर लंबी है, जो चीन के शिनजियांग नाम के इलाके से लगती है। शिनजियांग चीन का पश्चिमी हिस्सा है जहां रेगिस्तान है और यहां मुस्लिम आबादी है। वीगर मुसलमान कहते हैं वहां के चीन के लोगों को। तो अफगानिस्तान की लोकेशन एक चौराहे जैसी है जहां से इतने सारे देशों पर नजर रखी जा सकती है और जहां से इतने सारे देशों को रास्ता जा सकता है। लेकिन इस पूरे इलाके पर नजर रखने के लिए जो इसकी लोकेशन है वो अमेरिका के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि उसके पास में ईरान भी है। तो उसको जरा और डिटेल में समझिए। 1980 के दशक में यहां सोवियत संघ का कब्जा था। एक तरह से कब्जा नहीं था, मतलब कंट्रोल था, उनके कंट्रोल में चल रही थी अफगानिस्तान की सरकार। और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तो देश थे ही नहीं, ये सब सोवियत संघ था। यानी अफगानिस्तान के उत्तर में बॉर्डर तक सोवियत संघ था और अमेरिका और सोवियत संघ की लड़ाई थी। तो अमेरिका ने समर्थन दिया मुजाहिदीन लड़ाकों को और अमेरिका ने मुजाहिदीन के जरिए सोवियत संघ को अफगानिस्तान से खदेड़ दिया। फिर 1991 में तो सोवियत संघ ही टूट गया और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान रूस से अलग होकर अलग देश बन गए। तो सोवियत चुनौती तो खत्म हो गई। लेकिन फिर 1990 के दशक में इन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया मदरसों के छात्रों ने। छात्रों को कहते हैं तालिब, तो वो हो गए तालिबान लड़ाके और अफगानिस्तान पर कट्टर तालिबान का कब्जा हो गया। लेकिन फिर 2001 में सब बदल गया। एक आतंकवादी ग्रुप अल-कायदा ने अमेरिका पर हमला किया, आपको पता ही होगा। उसका लीडर था ओसामा बिन लादेन। तो 11 सितंबर 2001 को उन्होंने प्लेन हाईजैक किए और न्यूयॉर्क की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों में टकरा दिए। आप जानते ही हो उसमें करीब 3000 लोग मारे गए। तो फिर सीधे एंट्री हुई अमेरिका की अफगानिस्तान में, क्योंकि अमेरिका ने तालिबान को दोषी ठहराया, क्योंकि ओसामा तब अफगानिस्तान में छिपा हुआ था। इसके बाद अमेरिका और उसके साथी नेटो देशों ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। मकसद था तालिबान को भगाना, आतंकवादियों को पकड़ना, एक नई सरकार बनाना जो वहां अमेरिका के खिलाफ ना हो। अमेरिका वहां 20 साल रहा, उसने खरबों डॉलर खर्च कर दिए। तालिबान की सरकार तो हटाई, लेकिन तालिबान को कभी पूरी तरह अमेरिका खत्म नहीं कर पाया। वो पहाड़ों में छिप गए, बम धमाकों से लड़ते रहे। साल 2020 आते आते अमेरिका थक गया। उसके 2400 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे। उसको ये जंग अंतहीन लग रही थी। तो आखिर अमेरिका ने उन्हीं से सौदा कर लिया जिनको उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका आया था अफगानिस्तान में, यानी तालिबान। 2020 में जब ट्रंप ही राष्ट्रपति थे तभी बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन डील फाइनल हुई 2021 में। 2021 में अमेरिका में प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन। उन्होंने सारे सैनिक वापस बुला लिए और अमेरिका रातों रात निकल गया। काबुल का हवाई अड्डा अफरा तफरी से भर गया, लोग भाग रहे थे क्योंकि कट्टर तालिबान वापस आ रहे थे। अमेरिका की बनाई सरकार ताश के पत्तों के घर की तरह ढह गई। अब आइए बगराम हवाई अड्डे पर। यह एक ऐसा विशाल हवाई अड्डा है जो अमेरिका ने वहां बनाया था सिर्फ अपनी सेना के लिए, यानी एयरबेस है। इसका रनवे बनाया अमेरिका ने 2 मील लंबा, ताकि बड़े बड़े बम वर्षक विमान जो है वहां उतर सकें। वहां अमेरिकी सैनिकों के लिए घर बनाए, अस्पताल बनाया, बाजार बनाया, यहां तक कि जेल भी थी। इसकी लोकेशन है बिल्कुल काबुल के पास, सिर्फ 50 किलोमीटर उत्तर में काबुल से। वहां पहाड़ों के बीच एक सपाट घाटी है जहां से उड़ान आसान हो सकती है, इसलिए वहां अमेरिका ने अपना यह मिलिट्री बेस बनाया था। अमेरिका ने इसमें अरबों डॉलर झोंक डाले थे। एक मिनी अमेरिका ही बना दिया था वहां। जिम, पिज्जा हट, बर्गर किंग, वहां सब था। बगराम में अमेरिकी फौज का यूं मान लो कि दिल बसता था।
बुश वहां गए, ओबामा गए, ट्रंप गए, सब वहां सैनिकों से मिलने गए। लेकिन जुलाई 2021 में अमेरिका रातों रात को वहां से चुपके से निकल गया। कुछ दिन बाद वहां जो अफगान सैनिक थे, जो अमेरिकी सैनिकों के साथ वहां तैनात होते थे, उन्होंने तालिबान को सरेंडर कर दिया। तालिबान ने खूब जश्न मनाया और अमेरिकी टैंक, हेलीकॉप्टर वगैरह को ट्रॉफी की तरह दुनिया को दिखाया। अब वो बगराम को अपनी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सब पुराना पड़ गया। खैर, अमेरिका ने वहां भागते भागते 700 करोड़ डॉलर का सामान छोड़ दिया, लगभग 60,000 करोड़ रुपए का सामान, मतलब ट्रक, बंदूकें, विमान, सब छोड़ दिया, सब तालिबान के हाथ लग गया। डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए बाइडेन को दोष देते हैं, लेकिन 2020 में जब तालिबान से सौदा शुरू हुआ था तो किसकी सरकार थी? ट्रंप ने ही तो सौदेबाजी शुरू की थी ताकि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल सके। सौदा तो ट्रंप ने 2020 में शुरू किया था। अब ट्रंप फिर अफगानिस्तान को लेकर बोल रहे हैं कि वो बगराम वापस लेंगे। वो कह रहे हैं कि बाइडेन की सरकार ने बगराम मुफ्त में दे दिया। अब कह रहे हैं बगराम तो चाहिए ही चाहिए। दिख रहा है कि ट्रंप को बगराम का जुनून है। उन्होंने मार्च में भी संकेत दिया था कि वो जो डील करने वाले थे जब वो पिछली बार राष्ट्रपति थे, उसमें वो बगराम को अमेरिका के पास ही रखने वाले थे, वो नहीं देने वाले थे तालिबान को। तो ये समझने की जरूरत है ट्रंप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसा हमने देखा था, बगराम से चीन का बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है, और जैसा हमने बात की, वो इलाका है चीन का शिंजियांग प्रांत। इसी शिंजियांग प्रांत में एक जगह है लोपनूर, और लोपनूर वो जगह है जहां चीन ने अपना पहला परमाणु टेस्ट किया था 1964 में। यानी चीन जब परमाणु ताकत बना था तो यहीं पर टेस्ट किया था। ये एक विशाल रेगिस्तानी इलाका है जहां हवा में, जमीन पर मिसाइल टेस्ट करता रहता है चीन। रिपोर्ट्स कहती हैं वहां चीन कुल 45 परमाणु टेस्ट कर चुका है, हालांकि आखिरी टेस्ट उसने 1996 में किया था। लोपनूर बगराम से करीब 2000 किलोमीटर दूर है, और इसके अलावा चीन की एक और न्यूक्लियर साइट बताई जाती है वहां, जिसका नाम है हमी। यह 2021 से बन रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि वहां सैकड़ों अंडरग्राउंड साइलो हैं। साइलो का मतलब लंबे गड्ढे जिनमें परमाणु मिसाइलें रखी जाती हैं। हमी बगराम से करीब 1500 किलोमीटर दूर है। अफगानिस्तान चीन बॉर्डर से बगराम सिर्फ 800 किलोमीटर दूर है। खबरें यह कहती हैं कि साल 2024 तक चीन के पास 600 परमाणु बम हो गए थे। 20% हर साल बढ़ रहे हैं। तो इसलिए अमेरिका को बगराम चाहिए ताकि चीन पर निगरानी रख सके। लेकिन तालिबान ने साफ ठेंगा दिखा दिया ट्रंप को। वो कह रहे हैं अफगानों ने इतिहास में कभी विदेशी सैन्य अड्डे स्वीकार ही नहीं किए। वो कह रहे हैं अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे। अब खबरें ये आ रही हैं कि चीन तालिबान का पर्दे के पीछे से साथ दे रहा है। वो अफगानिस्तान में खदानों में पैसा लगा रहा है। वहां लिथियम की खदानें हैं जिससे फोन की बैटरी बनती है, लिथियम। रूस और ईरान भी तालिबान का समर्थन करते हैं, और दलील है कि दोहा समझौते की। दोहा समझौता था साल 2020 में हुआ था, कतर में समझौता हुआ था तालिबान और अमेरिका के बीच। इसमें अमेरिका ने वादा किया था कि वो अफगानिस्तान से पूरी तरह निकल जाएगा। उसकी दलील दे रहे हैं। तो अब आगे क्या हो सकता है? ट्रंप ने धमकी तो दे दी है कि बहुत बुरा हो सकता है। बहुत बुरा का मतलब क्या? क्या फिर अमेरिका हमला करेगा? क्या फिर इस इलाके में जंग होगी? और जंग होगी तो अफगानिस्तान की जंग में रूस और चीन भी कूद सकते हैं क्या? और पड़ोसी पाकिस्तान किस साइड से बैटिंग करेगा इस बार? ट्रंप के साथ लंच तो कराए थे मुनीर, लेकिन चीन तो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, कॉरिडोर बना रहा है, उसके खिलाफ तो जा नहीं सकते। यानी दुनिया की नजरें अब अभी रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास पर लगी हुई थी। इधर ट्रंप ने स्टीयरिंग बगराम की ओर मोड़ दिया। 100 बात की एक बात।